Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach history chapter 1 of class 8th and the topic is how, when and where. This is the second video of this chapter. इससे पहले मैं एक वीडियो कर चुकी हूँ जिसमें हमने ये देखा कि डेट्स की इम्पोर्टेंस क्यों होती है। तो हिस्टोरियंस के लिए वो डेट्स इम्पोर्टेंट होती थी एंशिएंट पीरियड में जब किसी भी रूलर का बर्थ होता था, उसकी मैरिज होती थी, उसकी डेथ होती थी या वो जो बैटल्स वो लड़ता था वो डेट वो इम्पोर्टेंट मानते थे। लेकिन टाइम के साथ साथ डेट्स जो हैं उनकी भी इम्पोर्टेंस अलग अलग हो गई, यानी कि कुछ हिस्टोरियंस के लिए कुछ डेट इम्पोर्टेंट थी तो कुछ अदर हिस्टोरियंस के लिए कोई और डेट इम्पोर्टेंट थी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ब्रिटिश हिस्टोरियंस की बात करें तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री में उन डेट्स को इम्पोर्टेंट माना है जब इंडिया में डिफरेंट टाइप में डिफरेंट गवर्नर जनरल आए और गए। लेकिन इंडियन हिस्टोरियंस के लिए वो डेट इम्पोर्टेंट थी जब हमारे इंडिया के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ और या जब हमें फ्रीडम मिल गई, तो उन डेट्स को हमने इम्पोर्टेंट माना है। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे हाउ डू वी पीरियडाइज। अब हिस्ट्री को पीरियडाइज करने की ज़रूरत क्यों होती है। इन 1817 जेम्स मिल अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड द पॉलिटिकल फिलोसोफर पब्लिश्ड अ मासिव 3-volume वर्क अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 1817 में जेम्स मिल, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर, इन्होंने एक बुक लिखी थी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। इस पीरियडाइजेशन को बहुत ही एक्सेप्ट किया गया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट द इंडियन हिस्ट्री। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री को देखने से कोई प्रॉब्लम है। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड एंड हिस्ट्री इनटू द डिफरेंट पीरियड। हमें और टाइप से हिस्ट्री को डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों है, कोई डिफरेंट टाइप के पीरियड्स में डिवाइड करने की नीड क्यों है। वी डू सो इन अटैम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टाइम इट्स सेंट्रल फीचर एज दे अपेयर टू अस। ऐसा करने की हमें नीड इसलिए हुई ताकि हम उस टाइम पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक को समझ सकें और उसके सेंट्रल फीचर्स को। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज डेमोक्रेट द डिफरेंस बिटवीन द पीरियड्स बिकेम इम्पॉर्टेंट। और इसीलिए उन टर्म्स का यूज़ किया गया जिससे पीरियड्स के बीच में डिफरेंसेस दिखाए जा सके और उसकी इम्पोर्टेंस को दिखाया जा सके। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। पीरियडाइजेशन से हमें ये पता चलता है कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में क्या चेंजेस आए हैं या उस एक पीरियड का दूसरे पीरियड से क्या कनेक्शन है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। मिल थॉट दैट all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe। मिल का ऐसा मानना था कि जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ हैं वो यूरोपियन सिविलाइजेशन से बहुत ही लोअर है, बहुत ही नीचे है। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोर्ट्स रूल द कंट्री। उनका ऐसा मानना था कि जब ब्रिटिश इंडिया नहीं आए थे उससे पहले जो हिंदू मुस्लिम रूलर होते थे इंडिया में उनकी ऑटोक्रेसी चलती थी। Religious intolerance, caste taboos and the superstitious practices dominated social life। और उनका ये मानना था कि सोसाइटी में बहुत जो रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट सिस्टम को फॉलो किया जाता था, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस होती थी, यानी लोग के अंधविश्वास में, जाट फूक में बिलीव रखते थे। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। और जो मिल थे उनका ये मानना था कि ब्रिटिश रूल ही इंडियंस को सिविलाइज कर सकता है। To do that, it was necessary to introduce the European manners, art, institutions and law in India। और साथ में वो ये भी मानते थे कि बहुत ज़रूरी है कि यूरोपियन मैनर्स को, आर्ट को, इंस्टीट्यूशन को और यूरोपियन लॉज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए, तभी इंडियंस को सिविलाइज किया जा सकता है। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कंक्वायर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द इनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। साथ में मिल ये भी मानते थे कि ब्रिटिश को जो इंडियन टेरिटरीज है उनको कंक्वायर करना चाहिए, तभी इंडिया के लोगों के अंदर इनलाइटमेंट आ सकता है और उनको हैप्पीनेस मिल सकती है। फॉर इंडिया वॉज नॉट केपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। साथ में वो ये भी मानते थे कि इंडियंस के अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो कभी प्रोग्रेस कर सके बिना ब्रिटिश हेल्प के।
In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization। और इसी आइडिया को फॉलो करते हुए जो ब्रिटिश रूल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया कि वो इंडिया को सिविलाइज कर सकता है और इंडिया को प्रोग्रेस करा सकता है। द पीरियड बिफोर द ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ द डार्कनेस। कैन सच अ कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या आज के टाइम में हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ब्रिटिश रूल के आने से पहले इंडिया पूरी तरीके से डार्कनेस में था, अंधेरे में, और इंडियंस को सिविलाइज करने वाले ब्रिटिश ही हैं? क्या हम इस बात को मान सकते हैं? तो नहीं। इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? क्या हम इंडियन हिस्ट्री को सिर्फ ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम? डिड नॉट अ वेराइटी ऑफ द फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड? क्या और कोई फेथ उस वक्त एग्जिस्ट करते ही नहीं थे? सिर्फ हिंदू और मुस्लिम यही थे, किसी और फेथ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं? वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ द टाइम? क्या हम किसी भी पीरियड को इसी तरीके से दिखा सकते हैं कि उस टाइम उस रूलर को, मतलब किस रिलीजन को वो फॉलो करता था रूलर? क्या यही इम्पॉर्टेंट है? क्या किसी और रिलीजन की कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं? यानी रूलर जिस रिलीजन को फॉलो कर रहा है, हिस्ट्री में सिर्फ उसी को इम्पोर्टेंस दी जाए और उसी के अकॉर्डिंग उस पीरियड को पीरियोडाइज किया जाए। टू डू सो इज़ टू सजेस्ट दैट द लाइफ्स एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द अदर डू नॉट रियली मैटर। क्या किसी और की लाइफ, यानी रूलर के अलावा जो किसी और की लाइफ और प्रैक्टिसेस जो सोसाइटीज़ में होती थी, क्या उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? वो मैटर ही नहीं करता हिस्ट्री में। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर इन द एंशंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ। और हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि एंशंट पीरियड में जितने भी रूलर्स हुए वो जो है किसी सेम फेथ को फॉलो नहीं करते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।